हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसा कि आपने नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के बारे में एक भूमिका जैसे परिचय आपने देखा क्या क्या लोकेशन कहां पर है। तो फ्रेंड्स आज उसी कड़ी में आगे भी देखते हैं। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में टोटल 29 देश हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, एक मैप के सहारे चलते हैं। अगर मैप आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसका वर्णन अच्छे से कर ले जाएंगे। ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी और ये घाटी है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें कल आपको बताया गया था, एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया था, तो आज उसी से आगे थोड़ा सा और देखिएगा। जैसा कि ये हडसन की खाड़ी कल बताया गया था, और ये जो छोटे से है ये जेम्स की खाड़ी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एस सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और यहां पर देखेंगे एक खाड़ी है जो कि फंडी की खाड़ी है, जहां पर प्रत्येक 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। कितनी बार ज्वार आता है? 4 बार ज्वार आता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब तो कल बताए गए थे। आज उसी कड़ी में आप देखेंगे, ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। जैसा कि इसी के दक्षिण में देखेंगे आपको एक देश मिलेगा, जमैका। सॉरी, ये क्यूबा है। क्यूबा के बारे में आप जानते होंगे, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद आप इधर आएंगे, यहां पर ऐसे सटे हुए 2 द्वीप मिलेंगे। क्लियर? जिसका नाम पहले ऊपर वाला जो है, जो नॉर्थ पश्चिम में है यानी उत्तर और पश्चिम में है, इसका नाम है हैती। क्लियर? ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये हैती है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, इसके बाद इसके दक्षिण में जाएंगे तो इसको बोलेंगे डोमिनियन रिपब्लिक। क्लियर? फिर इसी के दक्षिण में आप देखेंगे, यहां पर पिट्रो या प्यूर्को रिको, ये भी एक द्वीप है, पिको रिको।
और उसके बाद फ्रेंड्स यहां देखेंगे इसके दक्षिण में आपको एक द्वीप दिखेगा जो कि जमैका है। जमैका जो कि विश्व में केले की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये इतने जो क्षेत्र हैं आपके, ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े द्वीप हैं, इसे एंटिलीज कहा जाता है, ग्रेटर एंटिलीज। क्या कहेंगे इसको? ग्रेटर एंटिलीज। अब एंटिलीज क्या है? वेस्ट इंडीज का एक समूह, यानी एक विशाल जलराशि में बड़े बड़े द्वीपों का समूह जो है एंटिलीज कहलाता है। लिखेंगे विशाल, एक विशाल जलराशि में बड़े बड़े द्वीप समूहों को एंटिलीज कहा जाता है। क्लियर? अब ग्रेटर एंटिलीज में यह प्रश्न उठ जाएगा कि ग्रेटर एंटिलीज में कितने द्वीपीय देश हैं? तो मुख्य रूप से आप 5 बताएंगे, जैसा कि क्यूबा, उसके बाद देखेंगे हैती, उसके बाद डोमिनियन रिपब्लिक, और प्यूर्को रिको, क्लियर? उसके बाद दक्षिण में देखेंगे जमैका। तो मुख्य रूप से 5 हो गए, जिसमें याद रखिए ग्रेटर एंटिलीज में आप सबसे बड़ा क्यूबा को मानेंगे। यहां लिखेंगे ग्रेटर एंटिलीज में सबसे बड़ा द्वीपीय देश क्यूबा है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी देखिए, अगर ग्रेटर एंटिलीज है तो आप इसके दक्षिण में जाएंगे, यहां पर देखेंगे, याद रखिएगा लेसर एंटिलीज भी हैं। यहां पर छोटे छोटे जो द्वीप हैं इसे लेसर, यहां पर एंटिलीज मिलेंगे। और लेसर एंटिलीज याद रखिएगा, इसमें जो 2 द्वीपीय देश हैं जैसे त्रिनाड, टोबैको, ये सब है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया ग्रेटर एंटिलीज और ये हो गए लेसर एंटिलीज, आपने देख लिया। अब सवाल उठता है कि ये क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, प्यूर्को रिको, आप जमैका, फ्रेंड्स आप जानते होंगे, जैसा कि यहां पर देखेंगे एक बरमुडा का नाम सुने होंगे कि बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा त्रिकोण। ये ध्यान दीजिएगा, ये बरमुडा जो त्रिकोण है ये फ्लोरिडा पेंसुला से प्यूर्को रिको, ये प्यूर्को रिको और उसके बाद ये बरमुडा, यही है त्रिकोण। तो फ्रेंड्स आप यहां लिखेंगे कि अगर बरमुडा
त्रिकोण में, तो यहां लिखेंगे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा बरमूडा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका प्यूर्को रिको, प्यूर्को प्यूरिको रिको। तो ऐसे आप बना लेंगे, ये जो कि त्रिकोणी हैं, इसीलिए आज तक बताया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिकोण में जो भी जहाजी बेड़ा यानी कुछ भी अगर चला गया, ये बताया जाता है यहां तक इसके आंतरिक में जो भी एंट्री किया, बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की ऐसी शक्ति है कि अपने आप भावर बन के वहां पे चला जाता है, पता भी नहीं चल सकता। इसलिए पता नहीं कितने जहाज ही बेड़ा जा चुके होंगे, इसका रहस्य अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी को बोला जाता है बरमूडा ट्रायंगल, त्रिकोण। क्लियर? बरमूडा त्रिकोण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये क्या है, कैरिबियाई देश कहलाते हैं। कैरिबियाई यानी कि ये जो आपके मैक्सिको की खाड़ी, और आप देखेंगे इधर जो है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक है, इधर पश्चिमी देखेंगे, उत्तर में पश्चिम साइड में, इधर साइड में आप देखेंगे आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। क्लियर है? और इधर देखेंगे आर्कटिक महासागर। जैसा कि आप जानते हैं कि पनामा के साथ ये संबंध बनाता है, किससे? दक्षिण अमेरिका से, यानी उत्तरी अमेरिका पनामा के साथ अलग भी होता है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, प्यूर्को रिको, इतनी तो बातें अच्छे से समझ में आ गई। जैसा कि आपने देखा है कल आप देखे होंगे कि ये जो देश हैं ये आगे भी, क्योंकि भाई ऐसा तो थोड़ी हो सकता है कि अगर टोटल 29 देश हैं तो इसमें आपको देखे होंगे कि यहां पर अलास्का दिखा, फिर उसके बाद आपने देखा कि ये पोजीशन जो है एक कनाडा की हो गई, और उसके बाद आपने देखा होगा ये अलास्का की हो गई, सॉरी यूएस की हो गई। और इधर देखे होंगे आपको मैक्सिको दिखा होगा, फिर आपने देखा कि ग्वाटेमाला है, ये ग्वाटेमाला, ये मैक्सिको हो गया, ये ग्वाटेमाला। अब इधर का पोर्शन आपने देखा ग्वाटेमाला। फ्रेंड्स इसको एक बार मिटा रहे हैं। ये है ग्वाटेमाला, और देखे होंगे इधर कल बताया गया कि बेलीज है, और यहां पर आप देखेंगे होंडुरास। इस पोजीशन पर आपका एल सल्वाडोर है, सल्वाडोर, और इधर आपका होंडुरास। होंडुरास, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा, जो देश मिलेगा वह निकारागुआ है, निकारागुआ है। उसके बाद आप चलेंगे इधर, उसके बाद मिलेगा कोस्टारिका, इसके बाद आपको मिलेगा पनामा शहर, यानी पनामा देश मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखिए कभी कभी ऐसा उठता है कि मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मध्य अमेरिका में आपको सिचुएशन कैसे लेंगे? जैसे अगर मिडिल अमेरिका में पूछा गया तो मिडिल अमेरिका में कितने देश आते हैं आपको देखना होगा। फ्रेंड्स आइए चलते हैं मध्य, जिसे बोलते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में
आप यहीं से उठाएंगे, मैक्सिको से उठाएंगे, क्योंकि इधर जो होता है ये उत्तरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक पुर्तगाली नाविक, आप अमेरिगो वेस्पुक्की के बारे में आपने सुना होगा कि 1492 में जब यहां पर बहामास में उतरा था, ध्यान दीजिएगा, उसको तो नई दुनिया मिल गई थी ना। कोलंबस भी आया, वो भी यहीं पर उतरा, कहा कि हम तो भारत की खोज में निकले थे, भारत की खोज में निकले थे, लेकिन मुझे तो नई दुनिया मिल गई क्योंकि भटक गया था उसका जहाजी बेड़ा। और जब यहां पर पहुंचा तो उसको लगा भारत की खोज में निकले हैं और यहां की भाषा समझ नहीं पाया। जो भाषा नहीं समझ पाया तो तुरंत बोल दिया कि मुझे नई दुनिया मिल गई। और इसीलिए उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, उपाधि दी गई कि नई दुनिया है। और याद रखना, जैसे ही जब दक्षिणी अमेरिका के बारे में खोज कर ली गई, इसके दक्षिण में मिला, तो इसका नाम पहले तो अमेरिका बोला गया कि अमेरिका क्या है, नई दुनिया की खोज हो गई। अब देखिए, जैसे ही इधर इसके दक्षिण में जब दक्षिणी अमेरिका के बारे में जाना गया तो इसको उत्तरी अमेरिका का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब समझिए, आपको समझना होगा कि मिडिल अमेरिका में कितने देश आते हैं, कैसे कैसे आपको तोड़ना होगा। तो मध्य अमेरिका में आपको ये देखना है कि मध्य अमेरिका में जैसे आप यहां मैक्सिको से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो एक नदी बहती है जिसे रियो ग्रैंडी नदी कहते हैं। अब रियो ग्रैंडी नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का विभाजन भी करती है। ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मध्य अमेरिका में आपको एक एक पॉइंट देखना होगा कि मध्य अमेरिका में कहां से लिया जाएगा। सबसे पहले हम कहां से लेंगे, मैक्सिको हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको मिला क्या, ग्वाटेमाला, अब ग्वाटेमाला के उसके बाद देखिए इधर साइड में एक देश आपको दिखेगा बेलीज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे जाओगे आप, दक्षिण में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल साल्वाडोर मिला, एल साल्वाडोर, क्लियर, एल साल्वाडोर हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद इधर साइड में देखेंगे तो आपको होंडुरास मिलेगा। ये वाला पोजीशन आपका होंडुरास का है। ठीक है, देखिए पांचवा जो है होंडुरास हो गया। इसके बाद छठे नंबर पे आप देखेंगे कि यहां पर जो पोजीशन है ये निकारागुआ हो गया, फिर उसके बाद सातवें नंबर पर याद रखिएगा, उसके बाद आपको मिलेगा कोस्टारिका, ये आपके कोस्टारिका हो जाएंगे। कोस्टारिका के बाद आएंगे आपको आठवां जो मिलेगा वो पनामा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मध्य अमेरिका के बारे में पूछा जाएगा तो मध्य अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, उसके बाद एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, फिर पनामा। इतने देश जो हैं स्पेशली मुख्य रूप से जो तटों से लगे हुए हैं, ये क्या है, मध्य अमेरिका में आते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए मध्य अमेरिका हो गया तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं, तो ये याद रखना, यहीं पर लिखना है सेंट्रल अमेरिका। अब फ्रेंड्स याद रखिए, सेंट्रल अमेरिका में नंबर 1 हो जाएगा मैक्सिको के, आप छोड़ देंगे, तुरंत मैक्सिको छोड़ दीजिए। जब आप सेंट्रल मतलब क्या होता है, केंद्र में जो अमेरिका उसको माना जाएगा। अब सेंट्रल में क्या हो जाएगा, मैक्सिको को जैसे आप छोड़ेंगे तुरंत आपके पास क्या मिलेगा, ग्वाटेमाला। दूसरे नंबर पे आपको देखिए बेलीज मिलेगा,
उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे एल साल्वाडोर मिलेगा, एल साल्वाडोर हो गया। अब इधर देखेंगे, इधर होंडुरास है, मैप में देखते जाइएगा, होंडुरास हो गया। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़िए नीचे, यानी क्या होगा आपका निकारागुआ, निकारागुआ हो गया। फिर उसके बाद छठे नंबर पे देखेंगे आपको कोस्टारिका मिलेगी, कोस्टारिका हो गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे सातवें नंबर पे पनामा। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, जो तटों से लगे हुए हैं, यानी कि मध्य अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा आ गए। अब सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको को जब आप हटा देंगे तो आपका टोटल जितना देश है वो सेंट्रल में हो जाएगा। इसका मतलब ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये किसके हो गए, सेंट्रल हो गए। अब अगला पूछा जाता है कि आखिर लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये बात देखनी है। चलिए आइए चलते हैं। अब लैटिन अमेरिका में आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लैटिन जब अमेरिका चलेंगे इसमें मध्य अमेरिका में जितने देश हैं उसे पहले मैच कराएंगे। मध्य अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका लिखेंगे, मध्य अमेरिका में जितने आप देश लिखें, नंबर 1 मैक्सिको, नंबर 2 ग्वाटेमाला, नंबर 3 बेलीज, एल साल्वाडोर, क्लियर, होंडुरास, उसके बाद निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, उसके बाद देखिए पनामा, अब देखिए पनामा के दक्षिण में जाएंगे तो आपको एक पनामा नहर मिलेगा जो कि साउथ अमेरिका को जोड़ता है, जिसे मत्स्य पुराण में प्लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका को मत्स्य पुराण में जब आप जाएंगे तो उसे प्लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए इसमें जितने देश हैं सब प्लस, याद रखिए जोड़ेंगे दक्षिण अमेरिका के देश, यानी लिखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 13 देश, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका के 13 देश जब आप मिला देंगे तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, लैटिन अमेरिका हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका याद ये क्लियर हो गया कि मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये सब क्लियर हो चुका है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये तो कैरिबियाई द्वीप हो गए, इसका मतलब यहां पर कैरिबियाई सागर भी है, क्लियर, यानी कि कैरिबियाई सागर में जो क्यूबा, हैती, जमैका, ये डोमिनियन रिपब्लिक, ये सब जो देश हैं ये ग्रेटर एंटिलीज में पाए जाते हैं। ग्रेटर एंटिलीज के ही द्वीप समूह हैं, ठीक है।
इसके बगल जैसे आप देखोगे, यानी मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, और इसमें देख इसके बगल पश्चिम साइड जाएंगे तो ये आपको मैक्सिको मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिको में कहवा और प्योर शुद्ध चांदी, जैसे आप किसी पेट्रोल टंकी पे जाते हैं वहां लिखा रहता है प्योर फॉर श्योर, निश्चितता की शुद्ध गारंटी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसी प्रकार से यहां पर मैक्सिको में मैक्सिको का पठार है, जहां पर क्या नाम है, चिन्हुआ नाम का एक खादान है, खनन किया जाता है, जहां से शुद्ध यानी प्योर चांदी पाई जाती है, यहां से खनन किया जाता है। फ्रेंड्स सबसे बड़े भंडार यहीं पर चिन्हुआ में पाया जाता है मैक्सिको में। फ्रेंड्स याद रखिए, मैक्सिको कहवा के उत्पादन के लिए भी अग्रणी माना जाता है। और याद रखिए, मैक्सिको में आलू के उत्पादन जो कि ग्रेमनी वंश का पौधा माना जाता है। फ्रेंड्स तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अभी तो मान लीजिए इसके बारे में चित्रण ये सजाया जा रहा है, पहले इसका प्रतिरूप समझ में आ जाए कि देश कैसे सजे हुए हैं। इसको लैटिन अमेरिका बोला गया, इसे सेंट्रल अमेरिका बोला गया, इसे मध्य अमेरिका बोला गया। पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना, ठीक है। अब आप देखिए, ये अलास्का हुआ और ये आपका देखा आपने कनाडा हुआ, और आपका ये यूएसए हो गया, ये आपका मैक्सिको हो गया, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 49 डिग्री उत्तर जो उत्तरी अक्षांश है वह क्या करता है, कनाडा और यूएसए को विभाजन का काम करता है, अलग करता है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिए कि जो 49 अंश नॉर्थ है यानी उत्तर है, यहां पर 5 बड़ी झीलें हैं, ठीक है, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। क्लियर हो गया? जिसे ग्रेट लेक्स बोला जाता है, जिसे 5 फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। और 5 फिंगर का कोड मैं बता दे रहा हूं, होम्स। क्या है? होम्स, यानी एस से सुपेरियर, एस से सुपेरियर, एस से इरी, और एम से मिशिगन, ओ से ओंटारियो, एस से ह्यूरॉन। फ्रेंड्स इसमें ये सब 5 के 5 झीलें बड़ी झीलें हैं, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे। क्लियर है? और 5 झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो मीठा होगा वो ताजा भी होगा। अब आपके मन में उठेगा कैसे ताजा हो सकता है? जैसे सपोज दैट जो एक छानने वाला होता है उसमें आपने एक सीढ़ा रख दिया, सीढ़ा क्या नीचे रहेगा या नीचे गिर जाएगा या उसी में पड़ा रहेगा जिससे छानने वाले हैं? तो उसमें क्या होगा, सीढ़ा नीचे गिरता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे मान लो आप सपोज दैट उस छन्नी पे आपने छेना रख दिया, छेना का सीढ़ा जो लगा है वो नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, छन्नी है वो गिरेगा, स्वाभाविक सी बात गिरेगा। तो धीरे धीरे वो सीढ़ा कैसा होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, उस छेने पर सीधा आप रोज डेली सीढ़ा डालते जाएंगे, जिसे रस चाशनी बोलते हैं आप डालते जाएंगे, तो मीठा कैसा बना रहेगा, ताजा बना रहेगा, और उसमें छेने का स्वाद भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यानी कि जो फ्रेश वाटर की बॉडीज हैं यानी फ्रेश वाटर हैं वो कैसे होंगे, ताजा होंगे, ताजा भी होगा। और जितने मीठे पानी की झीलें हैं सब समझिए वो ताजे पानी फ्रेश वाटर की झीलें हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये 5 झीलें कैसी झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें। तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में ट्रिक दे देते हैं, लेकिन इसका विवरण कल हम आसानी से दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं 4-5 क्लासेस में ये बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आपका सुपर डुपर हो जाए। आइए चलते हैं, सबसे बेहतरीन ढंग से आइए चलते हैं। इसका ट्रिक क्या है?
पहले तो आपको ये समझना होगा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर 5 बड़ी झीलें हैं। 5 बड़ी झीलें हैं जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन 5 झीलों को 5 फिंगर के नाम से भी जानते हैं। फाइव फिंगर्स के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना फ्रेंड्स, ये 5 बड़ी झीलें, इसका ट्रिक है, आप यही नोट कर लीजिएगा, होम्स। होम्स है एस से सुपीरियर, सुपीरियर, और ई से इरी, और एम से मिशिगन, ओ से ओंटारियो, एस से यूरान। ये 5 बड़ी झीलें हैं जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर। लेकिन याद रखना, सब तो बॉर्डर तो बनाती है, दोनों का विभाजन करती है, लेकिन भाई याद रखना, ये मिशिगन इकलौती है, इन 5 में मिशिगन इकलौती है जो कि पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका चित्रण कल किया जाएगा। अब देखते हैं कि कनाडा में भी 5 बड़ी झीलें हैं। आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। कनाडा में 5 बड़ी झीलें, उसकी भी ट्रिक देख लीजिए कैसे क्या है, ठीक है। हमने बनाया तो कनाडा की 5 बड़ी झीलें, कनाडा की 5 बड़ी झीलें, क्लियर। कनाडा की 5 बड़ी झीलें। अब इसका ट्रिक ये भी याद रखिएगा, यह भी मीठे पानी का झील है, यह भी मीठे पानी का झील है। अब भैया अगर ये भी मीठे पानी का झील है तो हमने आपसे बताया कि जो मीठा होगा वो ताजा होगा, इसका मतलब फ्रेश बॉडी है, ताजे पानी की झील। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक है 20 अरबी, 20 अरबी। अब देखिए अगर बड़ी झीलें हैं तो सवाल सी बात, उसके पहले ग्रेट लगा लो। तो इसके पहले ग्रेट लगाएंगे तो क्या होगा, ग्रेट बियर। इसके पहले ग्रेट लगाएंगे तो क्या हो जाए, ग्रेट स्लैब। इसके पहले ग्रेट लगाएंगे अथावास्का, आप लगा लीजिए अथावास्का। ये क्या है, रा से रेंडियर और बी से विनिपेग, विनिपेग। तो ये 5 बड़ी झीलें जो है कनाडा की 5 बड़ी झीलें हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी चित्रण कल अच्छे से प्रैक्टिकल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये ग्रेट स्लैब से आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है, और अथावास्का पे आप जानते हैं यूरेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है, और विनिपेग विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से जानी जाती है। इसके आसपास याद रखना गेहूं अर्धचंद्राकार में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और लाल किस्म के पाए जाते हैं, इसलिए विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी भी कही जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका अर्धचंद्राकार क्यों आकार होता है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे सचित्रण इधर से ऐसे जाते जाएंगे। क्योंकि अर्धचंद्राकार कैसे होता है, ये ऐसे हो, ऐसे हो, इस तरीके से हो, ये अर्धचंद्राकार है। तो सेम कंडीशंस ऐसे अर्धचंद्राकार भी पाया जाता है। तो इन झीलों का आकार कैसे दिख रहा है, अर्धचंद्राकार जैसे दिख रहा है। फ्रेंड्स मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। और हाँ, आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।